हेलो नमस्कार एवरीवन। आज की न्यू वीडियो में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले यूपीसी नेट 2026 के सिलेबस के बारे में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है 2026 में यूपीसी नेट का इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, बट उनको क्या है सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है, तो वो क्या है अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको क्या है प्राइवेट कॉलेज में क्या है बहुत सारी आपको क्या है डोनेशन देना होगी। आपका अगर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका पूरा कोर्स 4 साल का आपका 1.5 लाख में होता है, तो वहाँ पर आपका क्या है 6 से 7 लाख रुपए आपका क्या है पूरा उसमें 4 साल में लग जाता है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए क्या है गवर्नमेंट कॉलेज क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में आपको क्या है बताएंगे, आपको इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपसे क्या है पूछे जाते हैं। आपको जो एंट्रेंस एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है, इसमें आपसे क्या 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 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सिलेबस बताएंगे आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको क्या है पढ़ना है। फिजिक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। फिजिक्स के आपके इसमें 24 क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके इसमें केमिस्ट्री के भी 24 क्वेश्चन आ जाते हैं, बायोलॉजी के आपके इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं, और हम आपको बता दें इसमें केमिस्ट्री के भी आपके 24 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, उसके भी आपके 24 क्वेश्चन आते हैं। और आपका बायोलॉजी की तरह एक सब्जेक्ट होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग से रिलेटेड आप बातें आपसे उसमें पूछी जाती हैं, बिल्कुल बायोलॉजी के क्वेश्चन भी उसमें आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो हमको बता दें उसके आपके क्या है 24 क्वेश्चन आते हैं। आपके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 को दिखा भी देखते हैं, देख सकते हैं। आपकी जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका आपका ये क्या है इंफॉर्मेशन वाउचर है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। और हम आपको बता दें देख सकते हैं आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है बाइलैंग्वेज होता है। आपकी क्या है इंग्लिश और हिंदी में आपसे क्या है आपका इंट्रेंस एग्जाम आपकी जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो आपकी क्या है लेती है। और आप पेपर होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। आपको क्या है एक OMR सीट देख सकते हैं आपको क्या है प्रोवाइड की जाती है, देख सकते हैं इन्होंने इसमें क्या है साफ साफ मेंशन भी कर दिया OMR सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एक जो बाल पॉइंट पेन होता है वो भी आपका क्या है आपको एग्जाम सेंटर पे आपको क्या है मिलता है। देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसमें कितने आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसमें 120 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपकी इसमें क्या है नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप क्या है सभी क्वेश्चन आप क्या है अटेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं इन्होंने आपका सिलेबस बताया, देख सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है, फिजिक्स पूछी जा रही है, केमिस्ट्री पूछी जा रही है, बायोलॉजी पूछी जा रही है, इंग्लिश आपसे क्या है पूछी जा रही है। देख सकते हैं इन्होंने हमने जैसे आपको बताया था आपके 24 क्वेश्चन आपसे क्या है पूछे जाते हैं। और आपका स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है देख सकते हैं, आपका क्या है 12th लेवल तक का आपसे क्या है पूछा जाता है। आपका इसमें सिलेबस आता है 11th और प्लस आपसे क्या है 12th लेवल का आपसे क्या है इसमें पूछा जाता है। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी क्या है इसमें पूछी जाती है। हम क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको क्या है डिटेल सिलेबस बताते हैं, आपको इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको क्या है पढ़ना है। क्या है हम 11th से आपको बताते हैं आपको 11th बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो देख सकते हैं आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, इसमें देख सकते हैं जीव जगत आपको इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है जीव जगत का वर्गीकरण। उसके बाद आपका है पादप जगत चैप्टर आपको पढ़ना है, जंतु जगत आपको चैप्टर पढ़ना है, पुष्पी पादपों की आकार की आपको पढ़ना है, पुष्पी पादपों की सारिकी आपको पढ़ना, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन आपको चैप्टर पढ़ना है, कोशिका जीवन की मूल इकाई, जैव अणु आपको पढ़ना है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन आपको पढ़ना है। अगर आप कहेंगे सभी स्टूडेंट के यूपीसी नेट में बायोलॉजी के कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, कौन से चैप्टरों से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उस पर आपके लिए क्या है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तब। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पूछे जाते हैं, देख सकते हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है आपसे, पादपों में श्वसन, पादप वृद्धि एवं विकास, श्वसन और गैसों का आदान प्रदान, शरीर द्रव परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद और निष्कासन, गति एवं संचलन। देख सकते हैं ये चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। दो चैप्टर आपके और हैं इसमें जो पूछे जाते हैं, तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण आपसे क्या है पूछा जाता है। अब हम क्या है 12th आपकी जो 12th बायोलॉजी के बारे में आपको बता देते हैं, इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। पुष्पी पादपों में जनन आपसे पूछा जाता है, मानव जनन आपसे इसमें चैप्टर पूछा जाता है, देख सकते हैं जनन स्वास्थ्य आपसे इसमें आता है,
वंशागति और विविधता के सिद्धांत आपसे इसमें पूछे जाते हैं। वंशागति का आणविक आधार आपका इसमें आता है। विकास चैप्टर आपसे इसमें पूछा जाता है। मानव स्वास्थ्य और रोग आपसे पूछा जाता है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आपसे क्या है इसमें पूछे जाते हैं। देख सकते हैं और भी चैप्टर हैं इसमें क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रिया आपसे इसमें पूछी जाती हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पूछा जाता है, जीव और जनसंख्या पूछी जाती है। इस चैप्टर का एक अदर भी नाम है जीव और समष्टियां भी आपको क्या है इस चैप्टर को कहते हैं। और आपका इसमें क्या है, पारितंत्र पूछा जाता है। जैव विविधता एवं आपका क्या है इसमें संरक्षण आपसे क्या है पूछा जाता है। अब हम क्या है आपकी जो केमिस्ट्री है 11th आपकी केमिस्ट्री में आपसे कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है उसके बारे में भी क्या है चर्चा कर लेते हैं। देख रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं आपसे इसमें पूछा जाता है। परमाणु की संरचना पूछी जाती है। तत्वों का वर्गीकरण आपसे इसमें पूछा जाता है। रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना आपसे इसमें पूछी जाती है। ऊष्मागतिकी आपका इसमें आता है। समावस्था आता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। पी ब्लॉक के तत्व आपका इसमें क्या है, कार्बनिक रसायन। और आपके क्या है इसमें हाइड्रोकार्बन आपसे क्या है इसमें पूछा जाता है। अब हम क्या है 12th केमिस्ट्री के बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। विलयन पूछा जाता है। वैद्युत रसायन आपका इसमें आता है। रासायनिक बलगति आती है। पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। डी और एफ ब्लॉक तत्व आते हैं। उपसहसंयोजन यौगिक आपसे पूछा जाता है। हेलो एल्केन हेलो एरीन आता है आपका इसमें। अल्कोहल पूछा जाता है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपसे इसमें पूछा जाता है। और हम देख लेते हैं आपके इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आपका इसमें 2 चैप्टर लास्ट है, एमीन और आपका क्या है जैव अणु। आपका इसमें बायोलॉजी में भी आता है और आपकी इसमें क्या है केमिस्ट्री में भी आपसे क्या है जैव अणु चैप्टर आपसे इसमें पूछा जाता है। अब हम क्या है फिजिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी जो फिजिक्स है उसमें आपका क्या है कौन कौन सा चैप्टर आपका क्या है 11th में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, मात्रक एवं मापन भी आपका इसमें पूछा जाता है। सरल रेखा में गति आपसे इसमें पूछा जाता है। गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकायों घूर्णन में गति, गुरुत्वाकर्षण आपसे इसमें पूछा जाता है। ठोसों के यांत्रिक गुण आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तरलों के आपके इसमें यांत्रिक गुण पूछे जाते हैं। द्रव तापीय गुण आपका इसमें चैप्टर आता है। ऊष्मागतिकी आपसे इसमें पूछा जाता है। गति सिद्धांत पूछे जाते हैं आपसे इसमें। दोलन और आपके इसमें क्या है तरंग आपके क्या है इसमें चैप्टर आते हैं। अब हम क्या है 12th आपकी फिजिक्स के बारे में बता देते हैं आपको। 12th फिजिक्स में आपके इसमें क्या है कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। देख सकते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपसे इसमें पूछा जाता है। देख सकते हैं स्तर वैद्युतिकी आपका इसमें पूछा जाता है। विद्युत धारा चैप्टर आपका इसमें पूछा जाता है। गतिमान आवेश और चुंबक आपसे इसमें क्या है ये चैप्टर आपसे पूछा जाता है। चुंबक पूछा जाता है आपको इसमें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पूछा जाता है जिसे हम क्या EMI कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आपसे इसमें पूछी जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपके इसमें क्या है पूछी जाती हैं। किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र चैप्टर आपसे इसमें पूछा जाता है। तरंग प्रकाश की चैप्टर आपसे इसमें पूछा जाता है। विकिरण दैर्ध्य तथा पदार्थ की प्रकृति आपसे इसमें पूछा जाता है। परमाणु चैप्टर पूछा जाता है। नाभिक आता है इसमें। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या है इसमें आता है। तो हमने आपको क्या है जो आपकी फिजिक्स के आपके जितने भी चैप्टर आने वाले थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका जो भी सिलेबस था हमने आपको डिटेल सिलेबस बताया। आपको इसमें कौन कौन सा आपके इसमें चैप्टर पूछे जाते हैं हम आपको बता दें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा सर आपने क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं बताया, नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपने सिलेबस नहीं बताया और इंग्लिश का आपने क्या है सिलेबस नहीं बताया। हम आपको बता दें जो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड होती है उस बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके क्या है नर्सिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे आपके इसमें आपका रक्तचाप कितना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी क्या है 10th लेवल की इंग्लिश आती है। आपके इसमें क्या एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, सिनोनियम वगैरह पूछे जाते हैं। क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे आप क्या डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो हमें क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम आपके लिए उस पर भी क्या आपको क्या है वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमने आपको क्या है A to Z जानकारी दे दी है। आपको इसमें क्या है कौन कौन सा आपका क्या है चैप्टर आपसे क्या है पूछे जाते हैं। और आपका क्या है पिछली वर्ष आपका क्या है मई में आपका इंट्रेंस एग्जाम हो गया था। तो आपका मई और अप्रैल में आपका क्या है हर साल आपका क्या है इंट्रेंस एग्जाम जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है वो आपकी क्या है हर साल आपका क्या है इंट्रेंस एग्जाम मई में आपका क्या है मई और अप्रैल में आपका क्या है इंट्रेंस एग्जाम बुक करवा लेती है। अगर आपको कोई अब भी क्वेरी है तो हमें क्या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपका लंबा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने आपको क्या है डिटेल सिलेबस बताया है। तो आज की वीडियो में इतनी चर्चा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।